अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हम नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके नॉलेज में है कि जो मेटल्स हैं ये बेसिकली ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर आमतौर पर मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। और मेटेलिक बॉन्ड आपको पता है ऐसा बॉन्ड होता है जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान बनता है। अब मेटल जो होती हैं उनमें मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन अगर हम मेटल्स के नंबर्स की बात करें तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उनमें से ऑलमोस्ट जो 80% एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं। मेटल्स की डेफिनेशन अगर हम देखें केमिस्ट्री के लिहाज से तो मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मीन्स दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। इनके अंदर अपने बाहर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लूज करने का ट्रेंड ज़्यादा होता है ताकि ये अपने आप को स्टेबलाइज कर सकें, अपनी एनर्जी को कम कर सकें। तो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं आमतौर पर वो मेटल्स कहलाते हैं। जहाँ तक मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात है तो प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर जो इसकी प्रॉपर्टीज़ मौजूद है वो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी इनकी है ये है कि मेटल जो होती हैं इनकी मेटालिक लस्टर होती है। किसी भी मेटल को अगर आप ले लें उसके अंदर चमक होगी, ख़ास तौर पर जब हम मेटल को न्यूली कट करते हैं, जब उसका कोई एंड हम काटते हैं तो वो काटा हुआ सिरा बहुत ही शाइनी होता है आमतौर पर। और ये मेटल की प्रॉपर्टी है कि इनके अंदर जो है वो ये इस तरह की जो है वो शाइन मौजूद होती है। दूसरी मेटल की आमतौर पर जो है वो खूबी ये होती है कि ये इनके अंदर मेलेबिलिटी पाई जाती है। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेलेबिलिटी ऑफ मेटल्स। मेलेबिलिटी का मतलब जो लफ्जी मतलब होता है वो ये होता है कि आप मेटल्स को इतना हिट करते हैं जोर जोर से कि मेटल जो एक शीट की शक्ल इख्तियार कर लेती है, चादर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जैसे हमने देखा होगा अक्सर ट्रंक्स वगैरह जो होती हैं या ये और दरवाज़ों पर जो हम शीट्स लगाते हैं मेटल्स की, वो आमतौर पर मेटल्स की इस प्रॉपर्टी के नतीजा में बनती हैं जिसको हम मेलेबिलिटी कहते हैं। मेलेबिलिटी से मुराद ये होता है कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। उसको आप शीट की शक्ल दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप उसको क्या करते हैं, हिट करते हैं। हिट करने से वो शीट की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ये क्यों मेटल शीट्स बनती हैं ये आगे फिर डेफिनेटली ये फिर हायर क्लास की बात है कि उसकी जो एटम्स की लेयर्स होती हैं जब हम उसको हिट करते हैं तो वो लेयर्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, ऐसे स्लिप होना शुरू हो जाती हैं और उस वक्त तक स्लिप होती जाती हैं जब तक जो है वो आखिरी एटम्स और आखिरी चीज़ें जो है वो लेयर्स नहीं बच जाती। यानी अगर 10 लेयर हैं आप हिट करते जाएंगे वो 10 की 10 लेयर जो है वो स्लिप होती जाएंगी और एक बारीक शीट की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। मेटल्स के बारे में ये कहा जाता है कि दे हैव अ डिक्टाइलिटी। डिक्टाइलिटी मींस दे आर डिक्टाइल। डिक्टाइल का मतलब ये होता है कि आप मेटल को जो है वो क्या कर सकते हैं, उसको आप खींच के एक वायर की शक्ल दे सकते हैं। आपको अक्सर पता होगा कि हमारे पास बहुत सारी मेटल्स हैं, बहुत सारी ऐसी मेटल्स हैं जो बहुत ही मेलेबल है, जिसमें गोल्ड आता है, कॉपर आता है, सिल्वर आता है। ये मेलेबल मेटल्स हैं क्योंकि इनकी आप मेटल्स को आप जितना मर्जी चाहें इनकी बारीक से बारीक जो है वो वायर जो है वो तार बना सकते हैं। तो मेटल्स की ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम आमतौर पर डक्टाइलिटी कहते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल्स होती हैं आमतौर पर उनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होने की जो मेजर वजह होती है, एक तो इनके अंदर बॉन्ड काफी मजबूत होता है, दूसरा ये हार्ड होती हैं, हैवी होती हैं और इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो बहुत हाई होते हैं। इसी तरह इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी डेफिनेटली हाई होते हैं और उसकी वजह भी इनके अंदर पाए जाने वाले बॉन्ड्स हैं। तो इसलिए मेटल्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो बहुत आमतौर पर हाई होते हैं। मेटल्स के बारे में एक और बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए और वो ये है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्यों ये अच्छी कंडक्टर होती हैं। तो डियर स्टूडेंट आपको ये नॉलेज में होना चाहिए कि जो मेटल्स हैं ये इसलिए आमतौर पर गुड कंडक्टर्स होती हैं कि इनके अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जहां पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फ्री आयंस पाए जाएं वो जो सब्सटेंस होता है आमतौर पर वो गुड कंडक्टर कहलाता है, फ्री आयंस की वजह से या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जहां फ्री मूवमेंट्स जो हैं वो पार्टिकल्स की मुमकिन होती हैं वो चीज़ें यूजली जो है वो आमतौर पर अच्छी कंडक्टर जो है वो कहलाती है। तो मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरह से मौजूद होती है कि दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों के लिए वो अच्छी कंडक्टर शुमार की जाती हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो मेटल्स होती हैं जैसे आयरन है
ये बहुत ही हार्ड एंड हैवी होती हैं, आमतौर पर ये बहुत ही हार्ड होती हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल्स हैं डियर स्टूडेंट्स, जब इनको हम हिट करते हैं तो हिट करने पर इनके अंदर से एक मेटालिक टोन पैदा होती है। तो इनकी एक टोन होती है जो इनको हिट करने से पैदा होती है, और जब हम मेटल को हिट करते हैं वो टोन पैदा करती है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो जो है वो एक मेटल है और उसके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टीज जो है वो मौजूद हैं। तो ये आमतौर पर जो है वो मेटल्स की चंद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पर हमने डिस्कस की हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन जो रहता है हमारा वो इस टॉपिक में से वो ये था कि जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं, जिनको कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो सम टाइम जो है पूछ ली जाती हैं। तो याद रखिएगा, जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है या जो कोवैलेंट बॉन्ड है, इनके जो फॉर्मेशन का तरीका होता है वो बिट डिफरेंट होता है। होती दोनों में शेयरिंग है, ये तो हमें पता है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनती है, लेकिन जो डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये बनता शेयरिंग से, लेकिन इसमें जो शेयरिंग होती है वो वन साइडेड होती है। तो इनकी जो फॉर्मेशन का प्रोसीजर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन जब ये बॉन्ड्स बन जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद इनके जो बिहेवियर होता है आमतौर पर इन बॉन्ड्स का, चाहे वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड हो या कोवैलेंट बॉन्ड हो, उनका बिहेवियर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा वो ऑलमोस्ट एक जैसा हो जाता है। सिर्फ इनकी जो फॉर्मेशन का मेथड होता है वो कदरे डिफरेंट होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इनकी फॉर्मेशन किस तरह होती है। म्यूचुअल शेयरिंग कोवैलेंट में होता है, जबकि डेटिव में जो होता है म्यूचुअल शेयरिंग होता है, लेकिन वन साइडेड होता है। वन एटम डोनर होता है, दूसरा उसका एक्सेप्टर होता है आमतौर पर इलेक्ट्रॉन पेयर का जो है। तो इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें तो वो ये है, दे डू नॉट फॉर्म आयंस इन वाटर, ये पानी के अंदर आयंस नहीं बनाते हैं। जो जितने कोवैलेंट कंपाउंड है वो नहीं बनाते आयंस वाटर में। और सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, आपको पता है मोस्टली जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वो सॉल्युबल किस में होते हैं, नॉन एक्वस जो सॉल्वेंट्स होते हैं, पेट्रोल है, ईथर है, बेंजीन है, इनके अंदर आसानी से क्या होते हैं, हल हो जाते हैं। ये आमतौर पर रिजिड कंपाउंड्स होते हैं डियर स्टूडेंट, सख्त होते हैं, और ये जो है उनके अंदर डाइपोल नेचर होती है। अगर ये, क्योंकि इनके अंदर पोल्स पैदा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से, तो इनके अंदर इनकी जो नेचर है वो डाइपोल होती है आमतौर पर। तो ये प्रॉपर्टीज हैं जो आमतौर पर है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड्स के अंदर आमतौर पर मौजूद होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है हमारा, बहुत इजी है, बच्चे इसको आसानी से याद कर लेते हैं, आसानी से समझ लेते हैं कि मेटल जो है वो प्रॉपर्टीज उनकी क्या है। अगर हम समरी बनाएं तो समरी बहुत ही सिंपल होती है इसकी, कि प्रॉपर्टीज में इनकी मेटल्स होती क्या है, द एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और प्रॉपर्टीज में क्या है, इनमें मेटालिक लस्टर पाया जाता है, इनमें मैलेबिलिटी होती है, ये डक्टाइलिटी शो करती है, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, और साथ ही जो मेटल्स हैं ये अच्छी कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, और साथ ये हार्ड होती हैं, हैवी होती हैं, और इनके अंदर है मेटालिक टोन्स आमतौर पर मौजूद होती हैं। और जहां तक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की बात है तो इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट कोवैलेंट कंपाउंड जैसी ही होती हैं। ये आयंस नहीं बनाते वाटर के अंदर, ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, ये आमतौर पर रिजिड होते हैं, और इनके अंदर जो है वो डाइपोल नेचर जो है वो पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टीज है मेटल्स की प्रॉपर्टीज है, और साथ हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। लॉन्ग फॉर्म में क्वेश्चन आमतौर पर पूछे तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पूछता है, अगर शॉर्ट फॉर्म में पूछे तो फिर वो आपसे मैलेबिलिटी एंड डक्टाइलिटी के बारे में जो पूछ लेता होता है, और या फिर आपसे शॉर्ट फॉर्म में वो प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो पूछ सकता है। ये बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। पेपर के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं आमतौर पर वो सारे के सारे डिफिकल्ट नहीं होते हैं, उनमें से ऐसे क्वेश्चन भी लिए जाते हैं जो एक एवरेज बच्चा जो है वो आसानी से अटेम्प्ट कर सकता है, और ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो अच्छे पोटेंशियल वाले स्टूडेंट्स को भी जरा चेक करते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी होते हैं जो बिलो एवरेज बच्चे हैं उनके अटेम्प्ट करने वाले भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये वो इसी तरह के क्वेश्चन में हैं कि इसको एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट जो है वो आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।